दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 53,28,546 टू व्हीलर्स बेचे और पिछले कई दशकों से हीरो इसी तरह से साल दर साल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। आपको भी ये पता होगा कि हीरो स्प्लेंडर देश की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब होंडा एक्टिवा को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर की पोजीशन भी हीरो HF डीलक्स ने अपने नाम कर ली है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टू व्हीलर मार्केट इंडिया को डोमिनेट करता है। लेकिन इस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कंपनी के ओनर मुंजाल ब्रदर्स के पास शुरुआत में एक छोटा बिजनेस करने के भी पैसे नहीं थे और उन्होंने बैंक से लोन लिया था। तो कैसा था हीरो मोटोकॉर्प का फर्श से अर्श तक का सफर, आइए जानते हैं मुंजाल ब्रदर्स के सफर की शुरुआत। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पार्टीशन के पहले वाले भारत में, जहां पंजाब के कमालिया में बहादुर चंद मुंजाल का पंजाबी हिंदू परिवार रहता था और एक अनाज की दुकान चलाकर बहादुर चंद अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखते थे। लेकिन फिर होता है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, जिसमें बहादुर चंद जी के परिवार को कमालिया से अमृतसर जाना पड़ता है और अब उनके चारों बेटे बृजमोहन सिंह मुंजाल, दयानंद मुंजाल, सत्यानंद मुंजाल और ओम प्रकाश मुंजाल बड़े हो चुके थे और वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक व्यवसाय की खोज में लग जाते हैं और फाइनली अमृतसर में एक बाइसिकल स्पेयर पार्ट्स का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उस दौरान उनका एक दोस्त भी यही बिजनेस करता था और अपनी दुकान को हीरो साइकिल्स के नाम से चला रहा था। लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान जा रहा था, इसीलिए मुंजाल ब्रदर्स ने उसकी परमिशन लेकर अपने बिजनेस का नाम हीरो साइकिल्स रखा। हीरो साइकिल्स की सफलता की कहानी। हालांकि दोस्तों, स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से मुंजाल ब्रदर्स को कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो 1956 में पंजाब के ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एरिया लुधियाना में शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट होकर एक बाइसिकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की वर्कशॉप स्टार्ट की, जिसके लिए उन्होंने 50,000 रुपयों का लोन लिया, यानी कि 50,000 का लोन। अब यहाँ रहकर कुछ ही समय में मुंजाल ब्रदर्स को ये तो समझ में आ गया कि पार्ट्स बेचने से ज्यादा कमाई खुद की साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करने में है और शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से प्लांट से दिन के सिर्फ 25 साइकिल मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। दरअसल धीरे धीरे करके इनकी साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी और 1966 आते आते हीरो साइकिल साल की 1 लाख साइकिल मैन्युफैक्चर करने लगा। लेकिन ये सफर यहाँ पे नहीं रुका, बल्कि हीरो की सस्ती और सुंदर टिकाऊ साइकिल्स की ग्राहकों में इतनी ज्यादा डिमांड थी कि अगले 10 सालों में कंपनी सालाना 5 लाख साइकिल्स मैन्युफैक्चर करने लगी। दोस्तों, फिर मुंजाल ब्रदर्स ने समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के साथ साथ और भी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की शुरुआत की और साल 1986 आते आते एक साल में 22 लाख साइकिलें बनाकर हीरो ने इतिहास रच दिया। आप उनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जो कंपनी 30 साल पहले दिन की 25 साइकिल बनाती थी, वो अब 19,000 साइकिल बनाने लगी थी। इसी वजह से हीरो साइकिल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करके सबसे बड़े साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पे लिख दिया गया। उस वक्त हीरो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया और यूरोप के 89 से भी ज्यादा देशों में साइकिल एक्सपोर्ट करता था और डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में हीरो का 48% मार्केट शेयर था। अब आपको ये जानकर गर्व होगा कि हीरो कंपनी हमेशा अपने एम्प्लॉइज और डीलर्स को साथ में लेकर चलती थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने डीलर्स को कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा तक दे रखा था और हीरो साइकिल्स की इसी मैनेजमेंट को BBC और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज ने नवाजा था। वहीं लंदन और फ्रांस के बिजनेस स्कूल में तो आज भी विद्यार्थियों को मुंजाल ब्रदर्स की सफलता की केस स्टडी पढ़ाई जाती है। मुंजाल ब्रदर्स का दिल छू लेने वाला स्वभाव। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार वर्कर्स की स्ट्राइक की वजह से हीरो साइकिल्स का प्रोडक्शन रुक गया था, लेकिन उनके पास ऐसे कई ग्राहक के ऑर्डर्स थे जो साइकिल मिलने का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने खुद ही प्लांट में जाकर साइकिल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तभी कंपनी के दूसरे टॉप एम्प्लॉइज ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने कहा था कि आप सभी अपने घर जा सकते हो, लेकिन मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे डीलर्स तो ये समझ लेंगे कि वर्कर्स की स्ट्राइक है, लेकिन हम उस बच्चे को ये बात कैसे समझाएंगे कि जिसके पेरेंट्स ने बर्थडे पर उसे साइकिल गिफ्ट करने का वादा किया है। यानी मुंजाल साहब के लिए पैसे कमाना बाद में, लेकिन शब्दों की अहमियत पहले हुआ करती थी। हीरो मोटर्स के सफर की शुरुआत 80 के दशक में जहां एक और हीरो साइकिल्स आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, वहीं मुंजाल ब्रदर्स को इसी बात का अंदाजा लग गया था कि आगे चलकर मार्केट में फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और कंपनी पहले से ही साइकिल के अलावा ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती थी। इसीलिए
हीरो ग्रुप के अंडर में हीरो मैजेस्टिक कंपनी बनाई गई और स्टीयर डैलमर पुच ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया गया, जिसके बाद 1984 में कंपनी ने जापानीज टू व्हीलर कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरर कंपनी होंडा के साथ हाथ मिलाकर भारत में हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की और 13 अप्रैल 1985 के दिन अपनी पहली बाइक हीरो होंडा CD 100 को लॉन्च किया और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 100 सीसी की इस बाइक को लाकर ग्राहकों का मोटरसाइकिल खरीदने का नजरिया ही बदल दिया। दरअसल 1980 से पहले देश में सिर्फ 250 से 350 सीसी के इंजन वाली भारी भरकम बाइक्स मौजूद थी, जिन्हें खरीदना और चलाना आम लोगों के लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन 80 के दशक में हीरो होंडा, यामाहा और टीवीएस सुजुकी जैसी कंपनीज ने 100 सीसी यानी कि 100 सीसी की सस्ती और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक लाकर आम लोगों के लिए भी बाइक खरीदने के द्वार खोल दिए थे। दोस्तों, मुंजाल ब्रदर्स का लक्ष्य हमेशा से ही बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का रहा है और जब हीरो होंडा ने CD 100 बाइक को लॉन्च किया था, उस वक्त उनकी ये बाइक देश के उन चुनिंदा बाइक्स में से एक थी जो 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आती थी और इसी वजह से ये बाइक 80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी। इसीलिए उन्होंने फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट स्लोगन के साथ इस बाइक की मार्केटिंग की थी, यानी कि एक बार फ्यूल भरवाकर भूल जाओ। और उस वक्त उनकी ये एड ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा और इस बाइक की सेल्स ने आसमान की ऊंचाइयों को छू दिया था। फिर आता है साल 1994, जब एमिशन नॉर्म्स आए तो यामाहा RX 100 और टीवीएस एंड सुजुकी की कई सारी 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक्स बंद हो गईं। लेकिन क्योंकि CD 100 पहले से ही 4 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक थी, इसीलिए कंपनी को इन नॉर्म से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने बाइक में कुछ छोटे मोटे बदलाव करके CD 100 के सक्सीडर वर्जन को हीरो होंडा स्प्लेंडर नाम से लॉन्च किया और वो बाइक इतनी चली कि एक समय पर 10 में से 6 ग्राहक हीरो होंडा स्प्लेंडर ही खरीदते थे, जिससे कंपनी की सेल्स आसमान तक पहुंच गई और 30 साल के बाद आज भी स्प्लेंडर देश की सड़कों पर राज करती है। क्यों हुए हीरो होंडा अलग? दोस्तों, शुरुआत से ही हीरो होंडा के कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ शब्दों में लिखा था कि होंडा इंडिया में ऐसा कोई व्हीकल लॉन्च नहीं करेगा जो हीरो होंडा से डायरेक्ट कॉम्पीट करे। लेकिन फिर भी होंडा ने 2009 में लॉन्च कर दी CB ट्विस्टर बाइक, जिसने हीरो होंडा के मार्केट को ही टक्कर देना शुरू कर दिया था, जिस वजह से 2011 में हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला लिया। यहाँ इस विदेशी कंपनी ने ही रूल्स को तोड़ा, वरना मुंजाल ब्रदर्स को इस पार्टनरशिप से कोई परेशानी नहीं थी, जिसके बाद कंपनी का नाम हीरो मोटोकॉर्प रखा गया। मुंजाल ब्रदर्स का दुनिया को गुड बाय। साथियों, साल 2015 में मुंजाल ब्रदर्स के सबसे बड़े भाई दयानंद मुंजाल ने इस दुनिया को अलविदा कहा और बाकी के 3 भाई भी एक साल में ही दुनिया छोड़कर स्वर्ग में चल बसे, जिसमें से 13 अगस्त 2015 के दिन ओम प्रकाश मुंजाल, 1 नवंबर 2015 के दिन ब्रिजमोहन मुंजाल और 14 अप्रैल 2016 के दिन सत्यानंद मुंजाल की मृत्यु हुई और अब ओम प्रकाश मुंजाल के बेटे प्रकाश मुंजाल कंपनी को चलाते हैं। तो दोस्तों, आपको मुंजाल ब्रदर्स के इस सफर से क्या सीखने को मिला और आपको हीरो का कौन सा टू व्हीलर सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।